गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। झारखंड स्पेशल क्लास के तहत मैं आप सबके लिए आज की क्लास में झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आइए आप इसके बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से वन बाय वन करके सारी बातों को सुने और समझें। देखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि बहुउद्देशीय शब्द का अर्थ क्या है। ये जो बहुउद्देशीय शब्द है, शब्द का निर्माण ही बहुत जोड़ उद्देश्य से हुआ है। मतलब जिसका बहुत उद्देश्य हो। मतलब समझिए, कार्य तो एक ही होगी लेकिन उसे जो लाभ मिलेंगे वो अनेक होंगे। वैसे कार्य को हम लोग बहुउद्देशीय कार्य कहते हैं। अगर आप नदी के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई परियोजना को नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ये नदी के संदर्भ में है कि अगर नदी से संबंधित अगर मैं योजना बनाऊं जिसका जो काम तो एक ही होगा लेकिन लाभ कई होंगे, उसको हम लोग नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत नदियों पर क्या होगा, बड़े बड़े बांध एक बनाए जाएंगे जिससे बाढ़ नियंत्रण के अतिरिक्त बाढ़ रुकबे करेगी। उसके बाद क्या होगा, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, सिंचाई और नौका परिवहन जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी। तो समझ सकते हैं कि बहुउद्देशीय का जो मीनिंग है वो कितना व्यापक है कि काम तो एक ही हो रही है, नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन उससे जो लाभ मिला बाढ़ रुकने के अलावा आपको विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, सिंचाई, नौका परिवहन, कई तरह के लाभ एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिएगा, इन्हीं सब लाभों को देख करके हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या कहा। देखिए लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल कहा है। समझ सकते हैं, बांध, बड़े बड़े बांध को क्या कहा, मंदिर कहा है। मंदिर कहने का जो तात्पर्य उनका रहा होगा कि हम लोग मंदिर में जो पूजा करने जाते हैं वो लाभ के उद्देश्य से, मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से। तो समझिए कि मंदिर से मनोकामना पूर्ति होना न होना ये प्रकृति या कुदरत का देन कहलाएगी। लेकिन अगर नदी घाटी बन जाती है, बांध बना देते हैं, तो आपको उससे कई प्रकार के लाभ मिलेगी जिससे आपको जीवन स्तर में सुधार भी होगी और आपको मनोकामना भी पूरा होगी। तो समझिए इसीलिए शायद हमारे नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध को मंदिर कहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, झारखंड की जो मुख्य नदी घाटी परियोजना है उसमें सबसे पहले जो नाम आती है, जो पहला है, वो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC। अब देखिए, यह भारत की, कहाँ की, भारत की, झारखंड की नहीं, पूरे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना देखिए 7 जुलाई 1948 को हुआ था। भाई देखिएगा, यह परियोजना अमेरिका के, कहाँ के, अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। अमेरिका में एक टेनेंसी नदी है, उसमें बहुत बाढ़ आते थे, नुकसान होती थी, लेकिन उसमें कई जगह बांध बना करके बाढ़ को कंट्रोल किया गया और लाभ लिया गया। ठीक उसी से प्रेरित होकर के हमारे यहाँ सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना को स्थापना की गई है। अब देखिए आगे, जब स्थापना की गई, इस स्थान का मुख्यालय कहाँ होगा। देखिए, DVC का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में स्थापित है। कहाँ भाई, झारखंड में नहीं है, कलकत्ता में है। लेकिन आपको बता दूं कि जो DVC है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मैं दोनों राज्यों को मिला करके ये काम करती है, दोनों राज्य को इससे लाभ मिलता है। संयुक्त परियोजना कहलाती है, कहाँ का, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। अब इस परियोजना में देखिए किया क्या गया है, बड़े बड़े बांध, कितना बांध भाई, 8 बड़े बांध। देखिएगा इस परियोजना में 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध तथा साथ ही
6 जल विद्युत गिरी और 3 तापीय विद्युत गिरी का निर्माण किया गया है। इस डाटा को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। 8 बड़े बांध हैं, 1 अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गिरी है और आपको 3 क्या है, ताप विद्युत गिरी है। इस डाटा को 4 को मात्र डाटा है, जरूर आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गिरी और 3 तापीय विद्युत गिरी का निर्माण किया गया है। अब आगे देखिएगा, आइए हम लोग एक एक करके बांध और उसकी नदी किस नदी पर है और किस जिला में है, ये 3 बातों को जानने का हम लोग प्रयास करें। एक एक करके देखिए। सबसे देखिए पहले क्या है, तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है और साथ ही आपको बता दूं कि कोडरमा जिला में है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। मैथन बांध, ये देखिए जो मैथन बांध है वो बराकर नदी पर है और धनबाद जिला में है। बाल पहाड़ी बांध, ये जो बाल पहाड़ी बांध है ये बराकर नदी पर है और आपको बता दें ये गिरिडीह जिला में है। देखिए जो पंचेत बांध है ये दामोदर नदी पर है और जो पंचेत है आपको बता दें ये आपको धनबाद जिला में आएगा। कहाँ आएगा, धनबाद जिला में आएगा। हालांकि एक धनबाद और पश्चिम बंगाल की जो सीमा होगा उस सीमा पर स्थित है। धनबाद जिला बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं, धनबाद जिला में है। और अगर सीमा की बात बोलेगा तो धनबाद और पश्चिम बंगाल की आप सीमा बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, किस सीमा पर है। आगे देखते हैं, अगला है अय्यर बांध। जो अय्यर बांध आपका है वो आपको धनबाद जिला में है भाई। अय्यर बांध, दामोदर नदी और धनबाद जिला बोल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखेंगे बेरमो बांध। ये जो बेरमो बांध है वो दामोदर नदी पर है और बोकारो जिला में आएगा। ये कहाँ आएगा, बोकारो जिला में। और देखिएगा ये जो बोकारो बांध है ये बोकारो नदी पर ही है और आपको बता दें ये जो है आपको बोकारो जिला में आएगा। उसके बाद देखिए जो कुनार बांध है, कुनार बांध ये बोकारो नदी पर है लेकिन ये आपको हजारीबाग जिला में आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कमांड कर लीजिएगा। 8 को एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जिला में है और किस नदी पे है ये पूछने की पूरी संभावना रहेगा। एक जो अवरोधक बांध है वो कहाँ भाई है, वो दुर्गापुर में है। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल का जी है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। समझ गए आप लोग आराम से। अब देखिए एक करके जो 6 जल विद्युत गिरी है वो कहाँ कहाँ बना है, किस नदी पे है, उसको देख लीजिए कौन बांध पे है। तो देखिए जो 6 जल विद्युत गिरी है वो आपको तिलैया बांध पर है, जो अभी जस्ट बताया आपको। कहाँ पर है भाई तिलैया बांध, आपको कोडरमा, मैथन बांध धनबाद, बाल पहाड़ी जो आपका है वो गिरिडीह, याद कर लेंगे। पंचेत जो है धनबाद और पश्चिम बंगाल की सीमा बेरमो, बोकारो नदी और जो कुनार है वो हजारीबाग है। इस 6 जगह जल विद्युत गिरी बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं कि इसका मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा, अभी केवल बता रहा हूं जो कौन कौन कहाँ कहाँ जो 8 बांध बनाए गए, कहाँ कहाँ बिजली बनेगी, ये सब आपको मैं करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिएगा। देखिए बच्चों जो डीवीसी के अंतर्गत जो है ताप विद्युत गिरी 3 है, वो कहाँ कहाँ, पहला देखिए बोकारो विद्युत गिरी है, दूसरा देखिएगा चंद्रपुरा विद्युत गिरी और थर्ड है दुर्गापुर विद्युत गिरी। आप तीनों को कंप्लीट कीजिएगा। अगला क्लास में आपको पूरा कंप्लीट विद्युत निर्माण की जो संस्थान है उसके बारे में आपको हम एक करके बताएंगे। अब देखिएगा जो अगला है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। यह परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे नामी देख रही है, स्वर्ण नदी पर 1982 से 83 में स्थापित किया हुआ है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल उड़ीसा, गजब, एक झारखंड, एक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की स्थापना से, चाहे मदद से बोलिएगा, वर्ल्ड बैंक की मदद से लिखिएगा, मदद से चलाई जा रही है।
इस परियोजना के अंतर्गत 4 बांध, 1 जल विद्युत गृह का निर्माण किया जाना है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। उसमें 8 बांध थे, इसमें 4 बांध हो गया और 1 जल विद्युत गृह, जबकि डीवीसी में कितना थे? 6 थे। अब देखिएगा आगे, ये चारों बांध को आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, किस नदी पे है। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पे, गालूडी बांध स्वर्ण रेखा नदी पर भी है। ईचागढ़, ये देखिए खरकई नदी पर है। जो खरकई है उस स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है और जमशेदपुर में मतलब साकची में खरकई नदी आपको स्वर्ण रेखा नदी में मिल जाती है। गजियाबाद जो है बांध, ये भी आपका खरकई नदी पर है। उसके बाद देखिए जो तीसरा परियोजना आता है वो आता है मयूराक्षी परियोजना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा, यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर दुमका जिला के मसानजोर, देखिए नाम है, मसानजोर नामक स्थान पर स्थापित है मयूराक्षी परियोजना। देखिएगा, दुमका जिला में तो है भाई, लेकिन जो जगह का नाम है वो मसानजोर है। देखिए, यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह कनाडा देश, ही पूछ सकता है भाई, किस देश के सहयोग से? कनाडा देश की सहयोग से निर्माण हुआ है इसका। यह परियोजना 1955 में आरंभ हुआ। अब देखिएगा, मसानजोर जगह पर बने बांध से जल विद्युत बनाई जाती है बाबू। इस बांध के निचले भाग में एक अवरोधक बांध बनाकर तिलपारा स्थान से दोनों किनारे नहर निकाली गई है। ये जो बांध इसके मसानजोर से जो नदी को बांधी गई, उसके ठीक नीचे एक अवरोधक बना करके दोनों दूर छोर पर आपको क्या हुआ? नहर निकाले गए हैं तिलपारा स्थान से, याद कीजिएगा। मयूराक्षी नदी पर बने बांध को कनाडा बांध आपको कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला और हिजला पहाड़ भी वहाँ पर है और उसी पहाड़ पे हिजला मेला लगता है, जो कई बार एग्जाम में ही पूछ चुका है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, मयूराक्षी नदी को दुमका में बांध करके एक बांध बनाया गया है जिसको मयूराक्षी परियोजना कहा गया है और यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और वो जो बांध बनाया गया है उसके आसपास में ही एक हिजला पहाड़ है और वहाँ पे हिजला मेला भी लगता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर कोयल परियोजना, ये देखिए, यह परियोजना बारवाडी के पास कुटकू नामक स्थान पर निर्माणाधीन है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, काम भी बंद है। इसके अंतर्गत देखिएगा, एक बांध, एक विद्युत गिरी बनाया जाना है, लेकिन अभी तक बना ही नहीं, सब टूट फूट हो गया। इसके अलावा यह एक नहर का भी निर्माण किया जाना है। यह योजना उत्तर कोयल नदी पर है, लेकिन अभी इसकी काम रुका हुआ है। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि काम इसकी पूरा होगी कि नहीं होगी। आगे देखते हैं। कोयल कारो, यह देखिए परियोजना कोयल नदी और उसकी सहायक नदी कौन? कारो पर स्थित है। इसका शुरुआत देखिए 1973-74 में हुआ, लेकिन हमेशा विवाद में रहने के कारण हमेशा विवाद में घिरा रहा और 2003 में इस परियोजना को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। चलिए, आपने कंप्लीट भारत में झारखंड में आप लोग अभी झारखंड में जो नदी घाटी परियोजना था उसके बारे में आप अध्ययन कर पाए। एक एक करके सारी बातों को सुने, आपने समझा। सबसे देखिए पहले आपने क्या पढ़ा, देख लीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना, ये देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। आपने नंबर 2 पढ़ा, उसका देखिए नाम था स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और जो तीसरा पढ़ा आपने मयूराक्षी, ये दुमका में है, कनाडा देश की सहयोग से बना है और यहाँ पे हिजला मेला लगता है। हिजला पहाड़ भी यहाँ पर है बाबू। अब देखिएगा उत्तर कोयल परियोजना, ये बरवाडी के पास कुटकू नामक स्थान पर निर्माणाधीन है, बन रहा है लेकिन काम रुका हुआ है। कोयल कारो परियोजना, ये देखिएगा, ये आपको उत्तर दक्षिण कोयल और उसकी सहायक नदी कारो पर स्थित है, लेकिन इस योजना पे काफ़ी विवाद रहा
जिसे कान 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। चलिए, आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कंप्लीट वीडियो को देखा, समझा, अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी लिखें कि आपको कैसा फील हुआ। अगर कुछ आपको लगे कोई जानकारी के लिए तो आप जरूर कमेंट करें, यथासंभव आपको जवाब देने की प्रयास की जाएगी। चलिए, धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।